गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे पावरफुल टूल के बारे में जिसको जानने के बाद आपकी लाइफ का काफ़ी काम आसान हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप एक स्टूडेंट है या फिर आप एक प्रोफेशन में जॉब करते हैं या फिर आप ऑफिशियल वर्क करते हैं या अपनी डेली लाइफ के अंदर काफ़ी फाइल्स को मैनेज करते हैं, डाटा मैनेज करते हैं, तो उस डेटा के अंदर सबसे ज़्यादा बार यूज़ किए जाने वाली जो फाइल का फॉर्मेट होता है वो है पीडीएफ, यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और पीडीएफ फाइल इतना रोल प्ले कर रही है हमारी डेली लाइफ में। किसी को डेटा भेजना हो तो वो बोलता है पीडीएफ में भेज दो। हमने बनाया है एमएस वर्ड में, हमने बनाया फोटो, वो कहता है हमें पीडीएफ में भेज दो। क्योंकि पीडीएफ एक ऐसा सिक्योर और ट्रस्टेड शेयरिंग फॉर्मेट है जिसको हम इजीली जिस तरीके से सेट करके, जिस तरीके से पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजते हैं, वो एज इट इज़ उसी रूप के अंदर, एज इट इज़ उसी फॉर्मेट में वो सही से देख के उसको सही से समझ पाता है। क्योंकि हम अगर कोई एक्सेल फाइल भेजेंगे, कोई वर्ड फाइल भेजेंगे, कोई पेज मेकर फाइल भेजेंगे, वो किसी मोबाइल में ओपन नहीं होगी। अगर ओपन भी होगी तो उसका जो डाटा है वो आगे पीछे उसके अंदर मैटर एडजस्ट नहीं होगा। यानी हम किसी फाइल की सॉफ्ट कॉपी जैसे कि वर्ड, पेज मेकर या एक्सेल की सॉफ्ट कॉपी भेज भी देंगे तो उसका डाटा की जो फॉर्मेटिंग है वो बिगड़ जाती है। तो इसीलिए हम पीडीएफ का यूज़ करते हैं कि जैसा हमने भेजा वैसा कि वैसा रिसीवर को डाटा मिल सके। और कई बार हमें पीडीएफ को अलग अलग फॉर्मेटिंग करनी होती है। 10 अलग अलग सॉफ्टवेयर की फाइल को एक पीडीएफ में कन्वर्ट करना होता है, एडिट करना होता है। तो उसके लिए हम बार बार अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं, ऑफिस में सीनियर्स से पूछते हैं, गूगल पे काफ़ी सारे वीडियो सर्च करते हैं, लेकिन सॉल्यूशन मिल नहीं पाता, टोटली टाइम वेस्ट। लेकिन अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं तो आपके पीडीएफ के सारे सॉल्यूशन इसमें मिल जाएंगे दोस्तों। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कोई सब्सक्रिप्शन या पेड सर्विस नहीं बता रहा हूँ, एक जेन्युइन और एक काफ़ी पावरफुल टूल किट या वेबसाइट बता रहा हूँ जिसका यूज़ करके आप इजी स्टेप में अपनी पीडीएफ को इजीली यूज़ करके शेयर कर पाएंगे दोस्तों। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारे पास अलग अलग फॉर्मेट में डाटा होता है। जैसे 2 पेज हमारे वर्ड में है, 2 पेज हमारे एक्सेल में है, एक हमारी पीपीटी की फाइल है, 2 जेपीजी फाइल है। अब हमें किसी को शेयर करना है तो हम 70 तरीके से 70 फाइल भेजेंगे तो समझने वाले के लिए काफ़ी क्रिटिकल हो जाएगा। और इन्हीं सारी समस्याओं से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उन सभी अलग अलग सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स की फाइल को एक पीडीएफ बनाना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं पीडीएफ मर्जिंग। और ऐसे ही हमारे पास कई बार पीडीएफ फाइल होती है जिसमें 50 पेज है, 100 पेज है या 4 पीडीएफ फाइल है, तो उसको एक ही पीडीएफ में कन्वर्ट करके देना होता है। कई बार ऐसा प्राइवेट डाटा होता है कि हम चाहते हैं कि उस पीडीएफ फाइल को केवल वो देख सके, लेकिन उसका डाटा या उसका टेक्स्ट जो है कॉपी ना कर सके, उसका प्रिंट आउट ना निकाल पाए। उसके लिए हम उसमें प्राइवेसी लगाना चाहते हैं, पासवर्ड लगाना चाहते हैं, या पीडीएफ को स्प्लिट, यानी पीडीएफ के हमारे 50 पेज है, उस 50 पेज में से हम 1 से 10 पेज, फिर 11 से 26, फिर 39 से 50 ऐसे सीरीज़ के पेज छांट के हम पीडीएफ बनाना चाहते हैं। तो पीडीएफ से जुड़ी हुई सारी समस्याएं आपके इस वीडियो में सॉल्व होने वाली है। क्योंकि अगर 10 मिनट आप इस वीडियो में देंगे तो पीडीएफ से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। और ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें मैं ऐसी वेबसाइट या ऐसे टूल किट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका यूज़ करके आप इजी स्टेप्स के अंदर पीडीएफ से जुड़ा हुआ कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। चाहे पीडीएफ को मर्ज करना हो, स्प्लिट करना हो, उसमें पासवर्ड लगाना हो, या उसके अंदर प्राइवेसी लगाना हो, प्रिंट सेटिंग उसकी ऑन ऑफ करनी हो, हर तरीके की पीडीएफ टूल किट या एडिटिंग आपको करनी है तो सिंपली आप इस वेबसाइट का यूज़ करके कर सकते हैं। कैसे करेंगे जानेंगे इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। सारी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए जानकारी समझने के लिए मैं ले चलता हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक फ़ोल्डर के अंदर हमारी काफ़ी सारी फाइल्स है। इसके अंदर वर्ड फाइल में भी है हमारे पास डाटा, पीडीएफ में भी है, जेपीजी फॉर्मेट में भी है, एक्सेल में भी है और पावर पॉइंट फाइल में भी है। ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर की काफ़ी सारी फाइल्स है और इन सभी फाइल्स में हमें छांट के हमें डेटा बनाना है, और वो भी एक पीडीएफ के अंदर। तो इसके लिए आपको सिंपली कहीं भी आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये वीडियो लास्ट तक देखना है। जैसे कि ये आपको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। ये हमारे हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ है। इसमें हमें कुछ 1-2 पेज चाहिए, बाकी हटाने हैं। और अलग हमारी ये जेपीजी फाइल है, इसको भी हमें पीडीएफ में ऐड करना है। इसके अलावा हमारे पास ये एक्सेल फाइल है, एक्सेल फाइल की सीट को भी हमें एक सीरियल नंबर पे एक पेज के रूप में ऐड करना है पीडीएफ में। तो ऐसे हमारा काफ़ी सारा डाटा है जो अलग अलग फॉर्मेट्स में है, और ये 10 फाइल भेजने से अच्छा है इसको एक अच्छी सी पीडीएफ बना के भेजे, जिससे कि समझने वाला भी इसको आसानी से समझ के यूज कर सके। इसके लिए आपको सबसे पहले दोस्तों गूगल पे आ जाना है सिंपली, और गूगल पे आपको सर्च करना है ऑनलाइन
टू pdf.com, यानी जैसे ही आप ऑनलाइन टू PDF सर्च करेंगे आपके सामने इस तरीके की फर्स्ट वेबसाइट आएगी। इस वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आप इस वेबसाइट का होम पेज देख सकते हैं। सबसे ऊपर इसका नाम है online2pdf.com और जैसे ही नीचे जाएंगे ये सेलेक्ट फाइल का जो सेक्शन आ रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे हमें सारा काम करना है और इसके अंदर 150 से 200 MB तक की फ़ाइल हम यहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपली हम सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करते हैं और वो फाइल और फोल्डर हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जहाँ हमारी फ़ाइल सेव कर रखी है। जैसे हमारी ये फाइलें थी अभी आपको दिखाई थी जो, सबसे पहले हम इसमें जिस सीक्वेंस से क्लिक करेंगे उसी सीक्वेंस में डाटा ऐड होगा। जैसे हमने ये वर्ड फाइल सेलेक्ट की, फिर कंट्रोल के साथ हमें वर्ड के बाद में ये पावर पॉइंट चाहिए या JPG चाहिए, जो भी हमारी फ़ाइल चाहिए वो सेलेक्ट करते जाएंगे। ये PDF चाहिए तो PDF ले लेंगे। जो भी आपकी फ़ाइल का क्रम है उसके अकॉर्डिंग आप कंट्रोल के साथ इनको क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे तो देखो आपकी वेबसाइट में ये नो फाइल जो है अटैच हो गई है, अपलोड हो गई है और हमारी सारा सीक्वेंस वही है जिस सीक्वेंस से हमने फ़ाइल को सेलेक्ट किया था। और नॉर्मली अगर आप यहाँ पे लास्ट में क्लिक करोगे मर्ज एंड PDF पे तो आपकी एक PDF बनकर रेडी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले काफ़ी सारे ऑप्शन इसके मैं बताना चाहूँगा। जैसे कैंची वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम पेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे इस वर्ड फाइल में मुझे 1 to 1 यानी पहला पेज ही लेना, बाकी सेकंड थर्ड जितने भी पेज हो वो नहीं चाहिए, तो 1 और 1 यानी पहला पेज ही रहेगा। वैसे ही थर्ड नंबर जो PDF है उसमें मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पेज नंबर 6 से लेके 8 तक का पेज यहाँ पे हमें रखना है और उसके बाद हम कोमा देके दूसरा सिलेक्शन दे सकते हैं, जैसे 11 से लेके 13 तक, यानी 2 और 2 4 पेज हमें चाहिए इस PDF के, बाकी नहीं चाहिए। तो ऐसे हर फाइल के अंदर आप अपना मर्जी का पेज सिलेक्शन दे सकते हैं और इसके अलावा आप इनकी कटिंग कर सकते हैं एक तरीके से, जो पेज नहीं चाहिए वो हट जाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा मोड, यहाँ पे आ रहा मर्ज फाइल और यहाँ आ रहा कन्वर्ट फाइल सेपरेटली। यानी अगर 9 फाइलों को आप एक ही PDF बनाना चाहते हैं तो केवल मर्ज फाइल रखना है, और आप चाहते हैं कि 9 फाइल जो है वर्ड की JPG वो सब 9 अलग अलग PDF बन के आए तो आपको मर्ज सेपरेटली पे क्लिक करना है। लेकिन मोस्टली मर्ज फाइल ही हम सेलेक्ट करेंगे। और देखो यहाँ PDF के अलावा इस वेबसाइट से आप JPG, वर्ड, पावर पॉइंट और काफ़ी सारे यहाँ पे फॉर्मेट्स दिख रहे हैं, उन फॉर्मेट में भी आपकी फ़ाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी आपने यहाँ पे JPG अपलोड की, उस JPG को PDF या PNG या फिर आप अपनी पावर पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहे देखो कंप्रेशन, यानी आप फाइल की क्वालिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे क्वालिटी ऑफ इमेज आप लो क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, हाई क्वालिटी ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और रिजोल्यूशन आपको कितना चाहिए, 150 DPI चाहिए, 50 चाहिए, 300 चाहिए, 600 चाहिए, जितना आप रखना चाहें। तो स्टैंडर्ड जो यहाँ पे DPI होता है वो एवरेज हमारा 300 रहता है, 300 में बेस्ट क्वालिटी आ जाती है। और साथ ही देखो यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं सारे पेज ब्लैक एंड वाइट ग्रेस्ले में दिखे तो ग्रेस्ले भी ले सकते हैं, और जितने कलर बने हुए कलर एज इट इज़ चाहिए तो कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये भी आप एडिटिंग यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइल का नाम आता है, तो फाइल का नाम डाउनलोड होने के बाद क्या रखना है, जैसे मैं लिख देता हूँ उसमें फाइनल PDF, जो भी आप रखना चाहो वो आप अपने हिसाब से टाइप कर सकते हो। उसके बाद देखो कंपैरिजन के आगे नेक्स्ट जो टैब आएगा वो है व्यू का, यानी आप फाइल को व्यू कितना % करना चाहते हैं, जूम कम या ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद इमेज के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ देखो पेज लेआउट मिलेगा, आपको PDF कौन से पेज में बनानी है, A4 A3 लेटर, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग टैब है इसमें प्रोटेक्शन, यानी आप अपने PDF में पासवर्ड लगा सकते हैं। ये पासवर्ड डालने पे ही आपकी फ़ाइल खुलेगी, तो इस पर टिक किया, हमने यहाँ पे पासवर्ड लिख दिया 1 2 3 4 5 6। तो अब जब भी हम PDF को ओपन करेंगे वो हमसे पासवर्ड पूछेगा और ये वाला पासवर्ड डालते ही अपनी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। ऐसे ही आप इसकी कॉपी पे भी लॉक्स लगा सकते हैं, इसको कॉपी नहीं कर पाएगा कोई, इसको प्रिंट भी नहीं निकाल पाएगा, तो वो भी आप ऑप्शन टिक करेंगे तो इसमें लॉक लग जाएगा, जो काफ़ी डेटा प्राइवेसी के लिए काफ़ी यूज़फुल फीचर है दोस्तों। नेक्स्ट आता है हेडर फुटर, यानी आप चाहते हैं अपनी PDF के अंदर हेडर और फुटर भी डाल दे, तो यहाँ देखो अलग अलग आ रहा है हेडर में लेफ़्ट, मिडिल, राइट, कौन सी जगह जानना, राइट में डालना, लेफ़्ट में डालना, ऐसे डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे DK टैग डाल दिया। और हेडर फुटर की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, कौन सा फ़ॉन्ट लेना है, कौन से कलर में हेडर फुटर डालना है, हमने यहाँ पे हेडर में मिडिल में DK टैग डाल दिया। तो
इस तरीके से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है लेआउट, यानी एक पेज के अंदर आप कितने पेज देखना चाहते हैं, बुकलेट में आप पीडीएफ कन्वर्ट करना चाहते हैं या सिंगल में करना चाहते हैं। नेक्स्ट इसकी ऑप्टिमाइजेशन, यानी टेक्स्ट को रोटेट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये दोस्तों पीडीएफ से रिलेटेड सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल चुके हैं। उसके बाद आपको लास्ट कन्वर्ट पे क्लिक करना। तो जैसे कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे आपकी नेट की स्पीड के अकॉर्डिंग ये टाइम लेगी 1 मिनट 2 मिनट, और ऑटोमेटिकली 100% होती है आपकी पीडीएफ यहाँ इस तरीके से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। और डाउनलोड कंप्लीट होते ही आपकी फ़ाइल पे डबल क्लिक करते ही आप इसको ओपन करेंगे, और ओपन करते ही सबसे पहले पासवर्ड पूछेगी। तो जो 1 से 6 तक पासवर्ड बनाया था वो टाइप करेंगे तो आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे हेडर भी हमारा डीके जो हमने डाला था वो सेंटर में आ चुका है। इसके अलावा ये हमारा वर्ड का पेज था वो आ गया, एक्सेल का पेज था वो आ गया। इसके अलावा हमारी जो अलग अलग हैंड रिटन नोट्स वाले पेज थे ये हमारे आ चुके हैं। इसमें जो अननेसेसरी पेज हमने हटाए थे वो हट चुके हैं। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर की जो फाइलें थी वो सभी एक सेपरेट पीडीएफ में बन के आ गई। इसमें हमने हेडर डाल दिया, पासवर्ड लगा दिया, काफ़ी सारी पीडीएफ एडिटिंग कर दी। और इससे भी अच्छी अच्छी एडिटिंग आप इस सॉफ्टवेयर पे, इस वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। जैसे इस पीडीएफ का आप कंट्रोल पी करते प्रिंट निकाल सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके टेक्स्ट को कॉपी करेंगे तो कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको एमएस वर्ड में कहीं भी पेस्ट करके एडिट करके दूसरा डाटा बना सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको प्राइवेट बना दें तो इसको आप लॉक कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारी लॉक वाली फाइल है, इसको देखो केवल सेलेक्ट भी नहीं कर सकते, ना इस पर कॉपी का ऑप्शन आएगा, ना कंट्रोल पी से प्रिंट हो पाएगी। तो इस तरीके से प्रोटेक्ट भी आप इस सीट को इसी वेबसाइट पर कर सकते हैं, जो काफ़ी इस डेटा को सिक्योर कर देगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।